नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में अंकित। श्री मोदी ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया और समाज के कल्याण के लिए कई पहल की शुरूआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोपहर बाद मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली न जलाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से अबुधाबी में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। केरल में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश में अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.26% हुई। और दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 2020 विश्व कप खिताब पर कब्जा किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। एहतियात के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 23वां प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि ये स्वदेशी लोगों के प्रति अधिक समावेशी होने और उनकी विशिष्टता का जश्न मनाने का समय है। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं से उनसे सीख लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग राज्य झारखंड का गठन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास व सांस्कृतिक विरासत को स्मरणीय बनाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान दिया है। श्री शाह ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर भी शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भगवान बिरसा मुंडा को देश के स्वतंत्रता संग्राम का नायक बताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा और उनके समुदाय के लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। एक अंग्रेजी अखबार में छपे अपने लेख में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के निधन के 121 साल बाद भी लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरित हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कामना की कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परिश्रमी लोगों की ताकत से झारखंड विकास की नई ऊंचाइयां छुए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के साथ ही घने जंगलों, विशाल जलाशयों तथा समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि राज्य के जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण का अभियान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के नवविकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक में निवेश बढ़ाने के उपाय करने और सुधारों पर केंद्रित व्यापार वातावरण तैयार करने पर बातचीत होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों में देश में $64 अरब का विदेशी निवेश आया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन की सरकारी यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमारात पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान श्री पुरी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री जलवायु परिवर्तन से संबंधित मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री वैश्विक निवेशकों को भारत में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित बैठक को भी संबोधित करेंगे। श्री पुरी दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में तेल और गैस क्षेत्र के मंच का भी उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में अंकित। श्री मोदी ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया और समाज के कल्याण के लिए कई पहलों की शुरूआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोपहर बाद मुख्यमंत्रियों, राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली न जलाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से अबुधाबी में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। केरल में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
देश में अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.26% हुई। और दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 2020 विश्व कप खिताब पर कब्जा किया। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों की कल आपात बैठक बुलाए। न्यायालय ने कहा कि वो बुधवार को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र तथा राज्य सरकारों को दिल्ली और उसके आसपास के अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। केरल में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाएं जारी हैं। लगातार हो रही वर्षा से पूरे राज्य में व्यापक नुकसान की खबर है। केरल के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में तेज वर्षा हो रही है। राज्य के मौसम विभाग ने आज एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में 17 और 18 तारीख को तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 30 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 10,229 कोविड के नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। पिछले 24 घंटों में 11,926 लोग ठीक हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजन त्रिखा श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और हमारे टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देशभर में 111 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये सहकारी संघवाद का उपयुक्त उदाहरण है। गृह मंत्री ने कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सदस्य राज्यों से टीके की दूसरी खुराक देने में तेजी लाने का अनुरोध किया। प्रसिद्ध इतिहासकार और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के प्रमुख जानकारों में से एक बलवंत मोरेश्वर उर्फ शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरेक ने आज सुबह पुणे में अंतिम सांस ली। वे 99 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरेक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि श्री शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरेक के निधन से इतिहास और संस्कृति जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय में पहले लेखा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कारवल-खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित भारतीय वायुसेना का एयर शो भी देखेंगे।
इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज निडर स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे। उन्हें प्रेम से धरती अब्बा कहा जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को जनजातीय जड़ों की तरफ लौटने और अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिरसा को विश्वास था कि स्वशासन ही जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अबुआ राज सितेरे जना, महारानी राज तुंडू जना का नारा दिया था, जिसका मतलब है आओ महारानी का शासन समाप्त करें और अपना शासन कायम करें। ये नारा उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने बिरसा की गुरिल्ला सेना को संगठित करने और छोटा नागपुर क्षेत्र के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सेना पर हमले करने में सहायता की। अठारह 1890 के दशक के आखिर में बिरसा ने सामंतवादी शासन प्रणाली को उखाड़ने के लिए कमर कस ली थी, जिसे अंग्रेजों ने आदिवासी वन भूमि के लिए शुरू किया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने अन्य राज्यों के लोगों को आदिवासियों की भूमि पर काम करने के लिए आमंत्रित किया और सारा मुनाफा खुद हड़पने लगे। इस प्रकार जमीन के मूल मालिक लाचार हो गए और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा। मार्च 1900 में अंग्रेजों और गुरिल्ला सेना की लड़ाई के बीच चक्रधरपुर में जामकोपई के जंगल में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने बाद हिरासत में ही उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वो नायक 24 वर्ष की उम्र में 9 जून को शहीद हो गया। उनकी मृत्यु के लगभग एक दशक बाद अंग्रेज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाए, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने पर रोक लगा दी गई। झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही हुआ। आज ही स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे की पुण्यतिथि भी है। अप्रैल 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत समृद्ध जमींदारों से अपनी जोत का छठा हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने का आग्रह किया गया ताकि वे फसल उगा सकें। उन्होंने इसे प्रेम के माध्यम से क्रांति बताया। ऐच्छिक रूप से भू सुधार आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू हुआ। विनोबा दान में मिली अनेक एकड़ भूमि जुटाने में सफल रहे। उन्होंने वो जमीन उड़ीसा भूदान बिल के तहत वितरित कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 26 जुलाई 1953 को पारित कराया।
वो उड़ीसा ही था जिसने इस आंदोलन को ग्रामदान के नए रूप में अपनाया। विनोबा ने अपने दम पर 15 लाख एकड़ से अधिक जमीन जुटाई, जिसे गरीबों को दान कर दिया गया। 1982 में विनोबा अत्यधिक बीमार हो गए और खाना पीना तथा दवा लेनी भी बंद कर दी। 15 नवंबर 1982 को 87 वर्ष की उम्र में विनोबा भावे का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1983 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला 2020 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत लिया है। दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन बनाने का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 7 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 और 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला 17 नवंबर से शुरू होगी। पहला 2020 मैच बुधवार को जयपुर में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ वर्षा के आसार हैं। इन महानगरों में तापमान 10 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, ईटानगर और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा, जबकि इम्फाल, शिलंग, आइजोल, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर तापमान 9 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। काशी की प्राचीन विरासत और संस्कृति का स्मरण करने के लिए वाराणसी में कल से 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में काशी की महान विभूतियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, संत रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के योगदान का भी स्मरण किया जाएगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में अंकित। श्री मोदी ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया और समाज के कल्याण के लिए कई पहल की शुरूआत की।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से पराली न जलाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से अबुधाबी में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।